नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इवन के DPO, DCO, SSP, तहसील और ज़िला लेवल तक के इख्तियारात की बंदर बांट की जा रही है। आपको मैंडेट तो मिला नहीं, लेकिन इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पता नहीं ये किस वजह से, वो कौन सा लालच है जो इनको मजबूर कर रहा है, या फिर शायद कोई खौफ है जो इनको मजबूर कर रहा है कि हर हाल में इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना ही करना है। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान आए थे, मैंने उसी दिन खबर दी थी कि मियां साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, नहीं बने। मैंने ये भी कहा था कि मियां साहब को बिलाखिर वापस जाना पड़ेगा और मियां साहब इस हफ़्ते या अगले हफ़्ते या फिर शायद हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी के बाद वापस लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अप्रोक्सीमेटली कोई 80 के करीब MNAs ऐसे हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स यानी अपना वो एफिडेविट वो जमा करवा दिया है, और इस तरह से वो जो एक ख़तरा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूट जाएंगे, वो तो अभी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोटी सियासी जमातों के साथ मिल के एक नया इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की है। ये इत्तेहाद कितना को मजबूत होगा? क्या ये हुकूमत साजी में मुआवन और मददगार साबित हो सकता है या फिर ये मुश्किल होगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो हुकूमत तो बना लेगी, लेकिन उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। एक तरफ से तो उनको आसिफ अली जरदारी साहब का खौफ खाया जाएगा और दूसरी जानिब से उन्हें इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ खाया जाएगा। मैंने ये भी आपको गुज़श्ता 2 सालों से बता रहा हूँ कि इलेक्शन में धांधली कर तो लेंगे आप, और कर भी लिया आपने, लेकिन इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान ने 4 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उल्टा लटका दिया था। तो अब इस इतनी लंबी, इतनी बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में ये जो रिगिंग हुई है, ये जो धांधली हुई है, क्या इस पे इमरान खान खामोश रहेगा? कतई नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत चलेगी, हुकूमत चलाई जाएगी, हुकूमत को सऊदी अरब पैसे दे देगा, हुकूमत को चाइना पैसे दे देगा। सबसे पहला सवाल मेरा उन तमाम सहाफ़ियों से है जो ये फरमा रहे हैं कि सऊदी अरब पैसे दे देगा या चाइना पैसे दे देगा। क्या हमारे सहाफ़ियों के सऊदी जो शाही ख़ानदान है, क्या उनसे कोई रिलेशंस हैं? कतई नहीं। क्या चाइनी एजेंसीज़ तक या चाइनीज़ एम्बेसीज़ तक हमारे सहाफ़ियों के ताल्लुकात हैं? कतई नहीं। अच्छा, अब होता क्या है, मैंने आपको गुज़श्ता 3 प्रोग्राम्स से मैं ये समझा रहा हूँ कि एक ख़बर होती है और एक इन्फॉर्मेशन या परसेप्शन होती है। ये परसेप्शन लोगों के जहनों में डाली जा रही होती है। जैसे कि कोशिश की गई गुज़श्ता 2 साल जी के मियाँ साहब आएंगे, मुस्लिम लीग नून को एक हाइप मिलेगी, मियाँ साहब के आने से मुस्लिम लीग नून एक नई रूह फूंक दी जाएगी, वज़ीर आज़म बनेंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन मैं पहले भी कहता था कि ये ख़बर नहीं है, ये वो मिस इन्फॉर्मेशन है जो आपके जहनों में डालने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली अब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि पाकिस्तान में ये जो अभी रिसेंटली 2024 के इंतखाबात हुए हैं, बैरूनी दुनिया तो बड़ी दूर की बात, पाकिस्तान के अंदरूनी मीडिया ने, अंदरूनी हलकों ने भी इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में किस तरह से आप कहते हैं कि सऊदी अरब या चाइना वो पाकिस्तान की इमदाद करेंगे या पाकिस्तान को पैसे देंगे? नाज़रीन, आने वाला दौर इंतहाई मुश्किल और कठिन होगा। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हम इंटरनेशनल दुनिया से कट ऑफ होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। IMF और UNO वो हमें कर्ज़ा तो देते हैं, हमारे साथ उनके रिलेशंस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा ख़तरा और तहफ़्फ़ुज़ है आलमी दुनिया को, चूँकि हम एक एटॉमिक पावर हैं और हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फले फूले, पनपे। इवन कि अमेरिका इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कराने में मुआवन और मददगार था, लेकिन इसके बावजूद भी जब अमेरिका ने पाकिस्तान में अवामी रद्द अमल देखा तो उन्होंने ये बयानिया जारी किया कि जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत दी जानी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान की अंदरूनी ताकतें हैं जो कि इमरान खान को ताकत में नहीं देखना चाहती, वो खाइफ हैं इमरान खान से, वो किसी भी सूरत इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना चाहती।
और शायद यही वजह है कि इमरान खान को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की वो बेहतरी जो हो सकती थी उसका भी रास्ता रोका जा रहा है। अवाम ने वोट भी इमरान खान को दे दिया है और अब तो अवाम भी उनके दुश्मन ठहरे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके कहने पे वोट नहीं डाला गया। लेकिन नाज़रीन, अफसोस इस बात का है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में मियां शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की हुकूमत को, पीडीएम की गवर्नमेंट को जो दोनों हाथों से लेते थे, दोनों टांगों से लताड़ते थे, अब वो दोबारा फिर जाके वो शहबाज शरीफ साहब की गोद में बैठ गए हैं। मतीउल्लाह जान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने का सवाल किया तो बिलावल को बहुत गुस्सा आया। लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी वो एस्टेब्लिशमेंट की बात ना मान रहे होते तो वो नून लीग के पास क्यों जाते? एस्टेब्लिशमेंट की बात आप मानते कब हैं? जब जाहिर सी बात है आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं। तो नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पे PDM 2 की सूरत में गवर्नमेंट दोबारा फिर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब को ट्रांसफ़र की जा रही है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी, जिनको ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का तजुर्बा है और ना ही उनका कोई पार्टी में रोल है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने अवाम को गाली गलोच की सियासत सिखाई है, अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है। केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट की मदद से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख़वातीन को जेलों में बंद करना और फिर उनकी ज़मानतें रोकने के लिए सर धड़ की कोशिश करना, ये मोहतरमा की क्वालिटीज़ हैं। अब देखना ये होगा कि आया हमने पिछले 2 साल देख लिया, ये जो मार धाड़ और बदले की और हवस की ये जो सियासत थी, उसने ना सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। और यही वजह थी कि अवाम आटे की लाइनों में लग के मरे, अवाम बिजली के बिल जमा करवाने के लिए खुदकुशियाँ करते रहे। अवाम अब क्या करेंगे? अब सुई गैस के बिलों में ये जो एक होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, उससे भी अवाम की जान जाएगी। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ नाज़रीन, अगर हम एक तरफ तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान पे कि जी इमरान खान नहीं चाहता कि मुल्क में अमन व अमान हो। क्या इमरान खान ने कहा था कि आप गैर जमहूरी, गैर आइनी रवैया अपनाते हुए 90 दिन की बजाय 2 साल के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस करवाएं? क्या इमरान खान ने कहा था कि मरकज़ में, यानी कि जब आपकी असम्बली तहलील हो गई तो भी आप 6 महीने इलेक्शंस ना करवाएं? क्या ये इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम वर्कर्स, कारकुनान, MPAs, MNAs को जेलों में बंद कर दिया जाए? क्या ये भी इमरान खान का फैसला था कि PTI से बल्ला वापस ले लिया जाए? क्या ये भी इमरान खान का फैसला था कि जब नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाने के लिए ख़वातीन मर्द हजरात जाएँ तो उनसे फाइल्स छीन ली जाएँ, उनके जो तायद कुनंदगान हैं उनको उठाया जाए, जहाँ वो जलसा जलूस करें वहाँ पर पुलिस के छापे मारे जाएँ? क्या ये सब कुछ इमरान खान ने किया था? तो इसका जवाब है नहीं, ये सब कुछ इमरान खान के दुश्मन कर रहे हैं। और ये सिर्फ इमरान खान के दुश्मन नहीं हैं, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि ये स्टेट के भी दुश्मन हैं, ये मुल्क के भी दुश्मन हैं, ये अवाम के भी दुश्मन हैं। और वो तमाम लोग जो कि इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि इमरान खान की वजह से फाशिज़म है, तो इमरान खान तो बेचारा गुज़श्ता 6 महीने से जेल काट रहा है। 4 केसेस में कोई 34 साल के करीब उसको सज़ा हो चुकी है, बीवी उसकी जेल में है, पार्टी उसकी पूरी की पूरी जेल में है। इलेक्शन में 90% वोट लेने के बावजूद आज भी उसकी पार्टी को इक़्तिदार देने से इसलिए रोका जा रहा है, इक़्तिदार की मुंतकली से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान में कोई बेहतरी ना आ जाए। तो नाज़रीन, ये सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे आयद होती है, जिनकी इलेक्शंस में मैंने अगर ना मैं कहूँगा अपने एडिटर से कि ये आपको एक तस्वीर दिखाए, आज से अप्रोक्सीमेटली कुछ 2-1.5 साल पहले की ये मेरी पोस्ट है फेसबुक के ऊपर। मैंने इस पोस्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट्स के बारे में लिखा था और मैंने ये प्रेडिक्शन थी कि 30 से 40 सीटें मैक्सिमम ये मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। और वही हुआ कि वो 30 ही, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई, अगर आप 10% को मार्जिन भी दे दें मुस्लिम लीग नून को, तो 30 ही बनती हैं। बकौल PTI 17 हैं, लेकिन 17 नहीं, मैं कहता हूँ कि 30 सीट्स हैं। 40 सीट्स इजाफी लेने के बाद, 40 की बजाय भी बल्कि 50 इजाफी सीट्स लेने के बाद अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे
तो आप इक़्तिदार पे कैसे कायम रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हुकूमत कायम होगी उसके लिए आसानी नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो अंदरूनी जो मसाइल हैं वो इस कदर गंभीर होंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सूरत में एक ताकतवर जिन्नुमा अपोजिशन होगी। फिर उसके बाद बैरूनी ममालिक से हमारे ताल्लुकात जो कि हमने अमेरिकन साइफ़र से ख़राब करने शुरू किए, और अब जाके जब ये इंटरनेशनल इशू क्रिएट किया गया कि जमहूरियत पाकिस्तान में पनपनी चाहिए, उसके ऊपर हमारे दफ्तर ख़ारजा ने बयानात जारी किए कि जी ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो ये अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि जमहूरियत पूरी दुनिया का मामला है और इसको पूरी दुनिया देखती है। तो अल्लाह करे कि इस मुल्क के सियासतदान, ख़ुसूसन वो काबज़ीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो इक़्तिदार हवस में ये भूल गए हैं कि ये उनका मैंडेट नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब कैसे सदर पाकिस्तान बन सकते हैं जब उनको एक सूबे के अलावा तो उनकी कहीं पे प्रेजेंस ही नहीं है, उनकी पार्टी को कहीं वोट ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि अपनी सीट लाहौर से हार चुके हैं, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं जबकि वो अपनी सीट लाहौर से हारी हैं MPA की। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीट्स हार गए हैं। फार्म 45 का मामला आपको सोने नहीं देगा, हुकूमत नहीं करने देगा, और बिलाखिर इन तमाम चीज़ों का नज़ला वो पाकिस्तानी अवाम पे गिरेगा। और पाकिस्तानी अवाम ने जैसे गुज़श्ता 2 साल देखे हैं अंदरूनी और बैरूनी खलफशार की सूरत में, वैसे ही आइंदा 2 या 3 साल पाकिस्तानियों को मज़ीद देखना पड़ेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो अवाम है वो बेचारी पिस के रह जाएगी। खुदारा इस मुल्क की अवाम पे रहम करें और अपना ये हवस और लालच और ये जो आपकी बंदर बांट है, इससे आप खुदारा अवाम को तो कम अज़ कम यार दूर रखें। लग जाएगा पता जब आप हुकूमत बना लेंगे। सियाने कहते हैं कि जो चीज़ आपने चोरी की हो वो आपकी मलकियत नहीं हो सकती। तो ये चोरी किया हुआ इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मलकियत कैसे हो सकता है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।